देखिए 22 जनवरी को दिन को एक 84 सेकंड का मुहूर्त निकला है, जिसमें बहुत सारे विद्वान आचार्य और बहुत सारे पंडितों ने बैठ कर निकला है। मेरा ये मत बताने का है कि अब तक के इतिहास में 1.5 मिनट का मुहूर्त कभी नहीं निकला है। आप भी इतने बड़े होंगे और भी ज्योतिष सुन रहे होंगे और भी लोग सुन रहे होंगे, कभी सुना है कि सिर्फ 1.5 मिनट का मुहूर्त, 1.5 मिनट से भी कम का मुहूर्त? तो कुछ अद्भुतता रही इस मुहूर्त में, कुछ विशेष घटना रही है। जब कभी मुहूर्त नहीं होता तो पंडित लोग, हम ज्योतिष लोग अभिजीत का प्रयोग करते हैं, जो दिन के मध्यकाल में आता है 48 मिनट का। ये उससे भी 10% पे निकला गया है। बहुत सारी चीज़ें देख के निकाला, तो अद्भुत मुहूर्त है, अद्भुतता है इस मुहूर्त में। त्रिकाल साहब, जानना चाहूँगा, कई धर्माचार्य है, मैं कल वीडियो देख रहा था, तो शंकराचार्य जी है जो कह रहे हैं कि कोई मुहूर्त नहीं है। ये उफाओं की स्थिति क्यों है? देखिए, अगर शंकराचार्य को भगवान स्वरूप माना गया है इस देश में, शंकराचार्य का बहुत बड़ी उपाधि है। अगर वो कह रहे हैं मुहूर्त नहीं यार, या वो कोई विरोध कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा होगा, उनकी मानसिकता में, उनके मन में, उनके अनुभव में। हो सकता नहीं हो, लेकिन मेरा एक मत है, किसी भी कार्य में जब एक समूह जुड़ जाता है बहुत बड़ा, तो वो कार्य सफलता की ओर अग्रसर हो जाता है। इस कार्य में पूरा देश जुड़ चुका है, जहाँ पे लाखों हजारों की तादाद में लोग जुड़ जाते हैं, फिर वह मुहूर्त भी कोई मायने नहीं रहता है। देखो, ज्योतिष में भी हमारे एक ही चीज़ है, पूजा पाठ में 3 चीज़ें जोड़नी पड़ती है, तन, मन और धन। जब 3 चीज़ें जुड़ जाती है तो वो कार्य प्रगति की ओर अग्रसर हो जाता है। इसमें तन भी जुड़ रहा है, लोग तन से दौड़ रहे हैं, मन भी जुड़ रहा है, धन भी जुड़ रहा है। अब जिसमें पूरा देश स्तर के लोग जुड़ गए, राष्ट्रीय स्तर के, अब वहाँ पे मुहूर्त की बात करें, मुहूर्त हो नहीं हो, ये सब अलग बात है, वो कार्य सफल होगा ही होगा। दोस्तों नमस्कार, जयतारण न्यूज में आपका स्वागत है। औपचारिक रूप से बताना चाहूँगा, मेरा नाम IB खान है। आप हमें इस समय हमारे फेसबुक पेज पर भी देख रहे हो और यूट्यूब चैनल पर भी देख रहे हो। दरअसल आज एक बार फिर आपको एक शख्स से रूबरू करवा रहा हो जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मेरे साथ मौजूद है ज्योतिषविद डॉक्टर महेंद्र भाटी त्रिकाल, जो रायपुर मारवाड़ से आप ताल्लुक़ रखते हैं। आज ज्योतिष को लेकर हम कुछ चर्चा करेंगे, चूँकि वर्ष 2024 लग चुका है और इस वर्ष 2024 में क्या कुछ होगा, क्या राशि किधर जाएगी, किन पर क्या प्रभाव, उन तमाम बातों को लेकर आज त्रिकाल साहब से हम चर्चा करें। त्रिकाल साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार, जय माँ का। त्रिकाल साहब, जानना चाहूँगा, वर्ष 2024 किन के लिए क्या खास रहेगा, किस राशि में क्या रहेगा, कुछ बताएंगे आप? 2024 जो वर्ष है, ये 2, 2, 4 और 4, 8 मतलब शनि के अंग का प्रदान वाला वर्ष है। शनि जिनकी कुंडली में योग कारक है, चंद्रमा जिनकी कुंडली में योग कारक है, उन लोगों के लिए ये साल बहुत बेनिफिशियल, लाभदायक साबित होगा। इस वर्ष में कलपुर्जे, जो शनि से जुड़ी चीज़ें हैं, जमीन, किसान लोग, मजदूर वर्ग, इन लोगों को लाभ मिलेगा। सरकारों से कुछ ऐसी योजनाएं भी आएगी, इनको राहत मिलेगी। नए कलपुर्जे भी, कारखाने भी देश में स्थापित हो सकते हैं। और अपन नेताओं की बात करें तो वर्ष 24 किन नेताओं के लिए मुफीद है ज़्यादातर आपके हिसाब से? जिनके शनि योग कारक है। अब ऐसे तो बहुत सारे नेता हैं, सबके तो हम यहाँ बात नहीं कर पाएंगे। नहीं, जो चर्चित है, चर्चित में तो मोदी जी है फिलहाल। मोदी जी के लिए 2024 बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, उनके लिए योग कारक है। शनि कहीं कहीं वैराग से भी संबंधित है। शनि अगर स्पिरिचुअलिटी में ले जाता है, आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है, वो शनि करता है। शनि न्याय का देवता है। 2024 जुडिशल ग्रह है, इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें होगी। किसी गंभीर बीमारी की दवा बनाने में वैज्ञानिक लोग सफलता हासिल कर लेंगे। त्रिकाल साहब, एक सवाल और जानना चाहूँगा, चूँकि देश इन दिनों राम में हो रखा है और खुशी की बात है कि देश में वर्षों बाद भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है। हजारों लोगों का आस्था है, लाखों लोगों की आस्था उस मंदिर से जुड़ी हुई है और अनेक लोगों की जो है उनकी आस्था जुड़ी हुई है। क्या मुहूर्त है, क्या नहीं रहेगा उस दिन जो 22 जनवरी को होने जा रहा है? देखिए, 22 जनवरी को दिन को एक 84 सेकंड का मुहूर्त निकला है, जिसमें बहुत सारे विद्वान आचार्य और बहुत सारे पंडितों ने बैठ कर निकला है। मेरा ये मत बताने का है कि अब तक के इतिहास में 1.5 मिनट का मुहूर्त कभी नहीं निकला है। आप भी इतने बड़े होंगे और भी ज्योतिष सुन रहे होंगे और भी लोग सुन रहे होंगे, कभी सुना है कि सिर्फ 1.5 मिनट का मुहूर्त, 1.5 मिनट से भी कम का मुहूर्त? तो कुछ अद्भुतता रही इस मुहूर्त में, कुछ विशेष घटना रही है। जब कभी मुहूर्त नहीं होता तो
पंडित लोग, हम ज्योतिष लोग अभिजीत का प्रयोग करते हैं, जो दिन के मध्यकाल में आता है 48 मिनट का, ये उससे भी 10% पर निकला गया है। बहुत सारी चीज़ें देख के निकाला, तो अद्भुत मुहूर्त है, अद्भुतता है इस मुहूर्त में। त्रिकाल साहब, जानना चाहूँगा, कई धर्माचार्य है, मैं कल वीडियो देख रहा था, तो शंकराचार्य जी है जो कह रहे हैं कि कोई मुहूर्त नहीं है, ये उपाओं की स्थिति क्यों है? देखिए, अगर शंकराचार्य को भगवान स्वरूप माना गया है इस देश में, शंकराचार्य को बहुत बड़ी उपाधि है। अगर वो कह रहे हैं मुहूर्त नहीं यार, या वो कोई विरोध कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा होगा, उनकी मानसिकता में, उनके मन में, उनके अनुभव में, हो सकता नहीं हो। लेकिन मेरा एक मत है, किसी भी कार्य में जब एक समूह जुड़ जाता है बहुत बड़ा, तो वो कार्य सफलता की ओर अग्रसर हो जाता है। इस कार्य में पूरा देश जुड़ चुका है, जहाँ पे लाखों हजारों की तादाद में लोग जुड़ जाते हैं, फिर वह मुहूर्त भी कोई मायने नहीं रहता है, फिर वो कार्य सफलता की ओर अग्रसर हो जाता है। ज्योतिष में भी हमारे एक ही चीज़ है, पूजा पाठ में 3 चीज़ें जोड़नी पड़ती है, तन, मन और धन। जब 3 चीज़ें जुड़ जाती है तो वो कार्य प्रगति की ओर अग्रसर हो जाता है। इसमें तन भी जुड़ रहा है, लोग तन से दौड़ रहे हैं, मन भी जुड़ रहा है, धन भी जुड़ रहा है। अब जिसमें पूरा देश स्तर के लोग जुड़ गए, राष्ट्रीय स्तर के, अब वहाँ पे मुहूर्त की बात करें, मुहूर्त हो नहीं हो, ये सब अलग बात है, वो कार्य सफल होगा ही होगा। आपने भी तो देखा होगा, चूंकि आप भी ज्योतिष का काम देखते हो, क्या समय है उस दिन राम मंदिर का जो प्रतिमा का अनावरण होगा? देखिए, मुहूर्त हमने भी देखते रहते हैं, लेकिन ये हमारे ही बड़े विद्वानों का विषय है, जिसमें सिर्फ 1.5 मिनट का ही मुहूर्त निकला है, तो कुछ अद्भुतता रही इस मुहूर्त में। वाकई में अद्भुतता है। अद्भुतता। मैंने मेरे इतने ज्योतिष के कार्यकाल में कभी 1.5 मिनट का मुहूर्त ना निकाला, ना कभी सुना, ना कभी समझा। तो इस मुहूर्त में कुछ विशेषता है, 100% है। तभी तो पूरा देश आप देख रहे हो, सब लोग देख रहे हैं, पूरा देश जो राम बना हुआ है। 22 जनवरी आपकी क्या तैयारी है? उस दिन आप कहाँ रहोगे, क्या आयोजन है आपके लिए? देखिए, आयोजन पूरे देश में हो रहे हैं, हमारे आसपास भी हो रहे हैं, हमारे घर में भी होंगे, बाहर भी होंगे, सब लोग मनाएंगे। मेरा एक विशेष निवेदन है राम भक्तों से, जो राम से जुड़े हैं या जो राम को मानते हैं, कि ये जो 84 सेकंड का मुहूर्त निकला है, जिस समय में उनकी वहाँ मूर्ति स्थापित हो रही है, उस 84 सेकंड को आप उपयोग कर लो। उस 84 सेकंड के लिए जहाँ भी हो वहाँ बैठ के आप मन और आत्मा से राम को याद कर लो, एक विशेष ऊर्जा मिलेगी, उससे बल मिलेगा। कि उस दिन, उस समय पर ब्रह्मांड से एक बहुत बड़ी एनर्जी, बहुत बड़ी ऊर्जा पृथ्वी पे स्थापित होने के लिए आ रही है। उसको आमंत्रण हजारों लाखों लोगों ने दिया। पूरा विश्व देखेगा इस आयोजन को, पूरा विश्व देखेगा। विश्व स्तर की ऊर्जा ही बता रहा हूँ मैं आपको। पूरे देश के लोगों ने जिनको आमंत्रण दिया, घर घर चावल बटे जा रहे, इतना बड़ा आयोजन आज तक नहीं हुआ इससे पहले। ये एक तरह अश्व में यज्ञ की तरह हो रहा है। अगर वो 84 सेकंड में जो लोग मानते हैं, चाहे किसी धर्म समुदाय के हो, अगर 84 सेकंड के लिए अगर आपने अपने ईश्वर को, जिसको माने, राम तो अनंत है। राम, मैं और बता दूं, 1 मिनट का समय लूँगा, कि पार्वती जी जो थे वो खाना विष्णु सहस्त्र नाम पढ़े बगैर खाना नहीं खाते थे। विष्णु सहस्त्र नाम का मतलब है विष्णु भगवान के 1000 नाम। तो एक बार शंकर भगवान उनको बार बार बुलाया कि आगे खाना खा लो, खाना खा लो। उन्होंने कहा विष्णु सहस्त्र नाम पूरा करके खाएंगे। तो विष्णु सहस्त्र नाम में टाइम लगता है, 1000 जब नाम लिए जाते हैं तो समय लगता है। तो भगवान शंकर ने क्या किया, उस वक्त पार्वती जी को एक दुआ बताया था, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो भगवान शंकर ने कहा था कि तुम सहस्त्र नाम पढ़ती हो पार्वता, उससे अच्छा एक बार राम ले लो। एक बार राम का नाम 1000 विष्णु के बराबर है, ऐसे प्रमाण है वेदों में और शास्त्रों में। तो राम अनंत से है, आदिकाल से है, राम तो है ही है। और राम नाम ही सत्य है, जिसे कहते हैं राम नाम ही सत्य है। देखिए, ये अंत में जब वैदिक संस्कृत में किसी की डेथ हो जाती है तो लोग बोलते हैं, तो ये अच्छा है। लेकिन मेरी अनुभव में और मेरी जो रिसर्च में जो चीज़ आई है, हम जो बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, ऐसा नहीं था। अगर राम का नाम सत्य है तो बाकी देवता भी सत्य है, कोई झूठे थोड़ी है। सही शब्द ये था वैदिक में पहले से, राम नाम सात है। ये आते आते थोड़ा चेंज हो गया। सही शब्द है राम नाम सात है। जो व्यक्ति मरा है, जो व्यक्ति इस लोक से गया है, उसने जो राम का नाम लिया है वो उसके साथ जा रहा है। बाकी कोई भी चीज़, पैसा लेना देना, वो सब यही रहता है। उनके कब एक धागा भी खोला जाएगा वहाँ दाह संस्कार के पहले। तो जा तो राम नाम ही रहा ना, सही नाम है राम नाम साथ है। तो बहरहाल ये है श्री महेंद्र भाटी जी त्रिकाल, जो रायपुर मारवाड़ से ताल्लुक। महेंद्र जी, जानना चाहूँगा, नेपाल की यात्रा कब है आपकी? नेपाल शिवरात्रि पे जाएंगे। शिवरात्रि आ रही है, हमारा महाकाल पर्व का बहुत बड़ा पर्व है। मैं शिवरात्रि पे 2 ही जगह रहता हूँ, या तो उज्जैन या काठमांडू। तो जहाँ महाकाल की प्रेरणा रहेगी वहाँ रहेंगे मौजूद।
तो बहरहाल मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर महेंद्र भाटी त्रिकाल, जिनकी भविष्यवाणी भी बहुत चर्चित रहती है। लगभग 200 से अधिक भविष्यवाणी है जो आपने सटीक आपकी साबित हुई है, और इनसे चर्चा करेंगे। अभी तो कोई भविष्यवाणी नहीं है आपके पास ऐसी? अभी लोकसभा चुनाव की जैसी तारीख तय हो जाती है करेंगे, पहले भी करता है, आप आते रहें, हम मिलते रहें, तो एक बार तारीख के बगैर तो हम कुछ नहीं कहेंगे। लोकसभा चुनाव की तारीख तय हो जाती है, बात करेंगे फिर से हम देश के बारे में, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों के साथ आप जुड़े। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री महाकाल।